आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता 62 और उसका 10 वचन। साम्स चैप्टर 62 10 वर्ड्स। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत हो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगा। ये वचन मेरे प्रिय भाई और बहनों और पूरा जो अध्याय है दाऊद के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ पर दाऊद कहता है कि गलत तरीके से जो पैसा मिलता है हमें उस पर मन नहीं लगाना है और घमंड नहीं करना है। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम जानते हैं कि गलत कमाई परमेश्वर के सामने सही नहीं है और परमेश्वर उससे प्रसन्न भी नहीं होता है। हमें मेहनत करना है और सही तरीके से पैसे को कमाना है। लेकिन आज हम इस वचन के द्वारा यह सीखते हैं कि हमें मेहनत के द्वारा पैसा कमाना है और जब पैसा आ भी जाता है तो उस समय भी हमें उस पैसे पर अपने मन को, अपने चित्त को नहीं लगाना है, बल्कि हमें अपने मन को खुदा पर लगाना है। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं इस वचन की आखिरी जो लाइन है, आज हम उस पर मनन करेंगे। और यहाँ पर लिखा है, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। ये वचन पढ़ते समय मैं विश्वासी भाई और बहनों से बात कर रहा हूं। तो जब हम प्रभु के साथ में चलते हैं तो हमें खराई के साथ चलना है, हमें ईमानदारी के साथ में उसके साथ चलना है। और जब हम खराई के साथ में, ईमानदारी के साथ में परमेश्वर के साथ में चलते हैं तब परमेश्वर निश्चय हमको ब्लेसिंग देता है, आशीषित करता है और भरपूर आशीष देता है। प्रभु हमको हर एक उत्तम चीज प्रदान करता है। हो सकता है कि पहले हमारे पास में अच्छी नौकरी ना हो या हमारी परिस्थिति खराब हो, या बोल सकते हैं कि हमारे पास रहने को घर ना हो, हमारे परिवार में अशांति हो, हमारे परिवार में दुख दर्द पीड़ाएं लगी। लेकिन परमेश्वर ने आपको आशीष दिया और आपकी परिस्थिति बदल गई और आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई, एक अच्छा घर मिल गया, अच्छा घर बन गया आपका, आपके परिवार में शांति आ गई, आपके परिवार में सुख समृद्धि आ गई। और जब ऐसा हो जाता है तब हमें उन चीजों पर नहीं लेकिन खुदा पर, परमेश्वर पर अपने चित्त को लगाना है। मेरे प्यारे भाई और बहन, पहले हमारे पास घर नहीं था लेकिन अब घर मिल गया। पहले हमारे परिवार में अशांति थी, अब शांति आ चुकी है। पहले हमारे परिवार में दुख पीड़ाएं बीमारियां लगी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ जाता रहा, क्योंकि जो परमेश्वर का आदर करता है, वचन कहता है परमेश्वर उनका भी आदर करता है। अर्थात प्रभु हमें समाज में उठाता है। लेकिन उस समय हमारा मन कौन सी बातों पर लगा हुआ है, हमें और आपको ध्यान देना है। यहां पर लिखा है कि चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप जानते हैं कि दाऊद जो था उसके पास बहुत कुछ, बहुत धन संपत्ति था, उसके पास हर एक चीजें परमेश्वर ने उसे दी थी। परमेश्वर की ओर से वो एक आशीषित पाया हुआ व्यक्ति था, आशीष उसके पीछे दौड़ता था। वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था और सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने उसे दी थी। फिर भी उस दाऊद ने
उन ब्लेसिंग के ऊपर अपने मन को नहीं लगाया, लेकिन उसने अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाया। और आज हमें और आपको भी जरूरत है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर पर मन लगा दें, ना कि उन ब्लेसिंग्स पर जो खुदा ने दी। हमें आशीषों के जो स्रोत है, जो झरना है, उस पर अपने मन को लगाना है, ना कि उन आशीषों पर। मैं आपके लिए एक पद और पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 119वां अध्याय वचन 93, साम चैप्टर 193 वर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। अर्थात दाऊद कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था से, प्रभु मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, बोलता है। मैं दिन रात, मैं हर समय, मैं हर परिस्थिति में उस पर ध्यान करता रहता। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज जरूरत हमें और आपको भी है। हमारे पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें जब आशीषित किया है, हमें उन आशीषों के पीछे नहीं भागना है, लेकिन आशीषों के स्रोत के पीछे भागना है। आशीष कहाँ से मिली, हमें उसके पीछे चलना है, क्योंकि वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ, कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 वचन 2, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पर वचन कहता है कि हमें उन नाशवान वस्तुओं पर नहीं, अर्थात पृथ्वी की उन आशीषों पर मन नहीं लगाना है, लेकिन हमें स्वर्गीय आशीषों पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना मन लगाना है। क्योंकि हमें इस बात की खातरी होनी चाहिए, हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो इस पृथ्वी पर जो चीजें हैं वे आज हैं, कल नहीं रहेंगी, लेकिन जो हम स्वर्ग में, अर्थात हम स्पिरिचुअल बातों को इकट्ठा करेंगे, आत्मिक बातों को जो हम इकट्ठा करेंगे, वे आज, कल और युगानुयुग तक हमारे और आपके साथ में रहेंगे। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर की नहीं, हमें संसार की वस्तुओं के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमें और आपको जरूरत है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की व्यवस्था के पीछे भागने का। दाऊद परमेश्वर के वचन के पीछे भागा, परमेश्वर के व्यवस्था पर चला, और प्रभु ने उसे बहुतायत की ब्लेसिंग्स दी। आज वही परमेश्वर हमें और आपको भी ब्लेस करेगा। मैं